ये भाई गुड़गांव में बारिश हो रही है, ट्रैफिक लग गया, लंबा जाम है भाई। सेक्टर 49 है, आप देख पा रहे होंगे, लंबी लंबी गाड़ियां हो गई हैं। ये देखिए, मैं फुटपाथ पे चलूँगा। फुटपाथ पे क्या है, पिछला जो फुटपाथ है उसका बंद है, जो सरकारी योजना है बनती रहती है, ये सब होता रहता है। देखिए कितना ट्रैफिक है भाई। अब इसमें तुम रैपिडो बुक करो, ओला बुक करो, उबर बुक करो, कुछ भी बुक कर लो, वो आने में यहाँ पे 1 से 1.5 घंटा ले लेगा, तो क्या होगा। फुटपाथ पर देखो भाई, फुटपाथ पर जा रहा है अपना, क्योंकि इनको वो लगता है ना कि आप लेट जाओगे तो वो ये पैसा लग जाएगा, वो पैसा लग जाएगा, इनका शिकायत कर देगा। तो इनकी समस्याएं भी समझो, एक अलग अलग पहलू है अपना। देखिए सबको घर जाना है। मैंने एक चीज़ देखा है कि दिल्ली, NCR और गुड़गांव, इनमें से किसी भी स्थान पर रहते हैं ना, तो सबसे बढ़िया है आप ये तीनों स्थान में से देखिए, एक से एक बाइकें जा रही हैं, सारी फुटपाथ पर जा रही हैं। 49 सेक्टर है। मैं SpaceX में काम करता हूँ। SpaceX एक कंपनी का नाम नहीं है, पूरा बिल्डिंग का नाम है। पूरी बिल्डिंग में लगभग ये मानिए भाई 100 से 150 कंपनियाँ हैं, सबके छोटे छोटे और छोटे। सबसे अच्छी बात क्या है, 100 से 150 कंपनियों ने, हर एक ने नहीं, 80% 70% जिसकी जो हायरिंग चल रही है, अपने दरवाजे पे एक पर्चा चिपका के रखा है, ये हायरिंग है, ये एक्सपीरियंस बंदा चाहिए, ये चीज़ के लिए चाहिए, और ये डेजिग्नेशन है ये पद के लिए। मतलब एक बंदे को यदि लंच पे जा रहा है तो दूसरी कंपनी में उसी लंच में इंटरव्यू देख के भाग सकता है। सब संभव है। ये देखिए उबर शटल है, 185 रुपये में आपको साकेत तक छोड़ देगी। देखिए भाई कितना ट्रैफिक है। आज अनुभूति हुई कि भाई पैदल है, पैदल ही चलो, सबसे बढ़िया चीज़ है। मैं किस कंपनी में काम करता हूँ वो मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि पता चल गया तो ये लोग क्या है, एक से दूसरे फिर मेरी पहचान तक पहुंच जाएंगे, जो मैंने अभी तक छुपा के रखी है। मेरा ये एम है कि जब तक 1 लाख सब्सक्राइबर नहीं हो जाते और कुछ ठीक ठाक आमदनी नहीं हो जाती इधर से, तब तक मैं नहीं करूँगा फेस रिलीफ। हाँ जी, और जब लोगों को आकांक्षा ही नहीं होगी देखने की चेहरा, तो फिर क्या फ़ायदा है चेहरा रिलीफ करने का। वो बात भी है, और आकांक्षा तो तब होगी ना जब लोग साथ देंगे। आप दीजिए साथ, और बिल्कुल आपके साथ। ये देखिए, और ब्रिजेस पे जो कलाकारी की हुई है, चित्रकारी की हुई है, बहुत सुंदर है भाई। ये बढ़िया है। मेरे पे अम्ब्रेला है, ये अम्ब्रेला में जब मैं गोवा में था तब खरीद लिया। तो मानोगे नहीं आप भाई, और 3 साल हो गई है मेरे को। 3 साल में दिल्ली में रहा, दिल्ली में इतना बारिश हुआ, इतना धूप निकला, मैं कभी छाता नहीं लिया। और यहाँ पे मैं गोवा में केवल 10 दिन रहा, 10 दिन में मैंने छाता ले लिया। इतनी बारिश, और ऐसी बारिश नहीं, यहाँ पे क्या रिमझिम बारिश है, तो बाद में आशा होती है कि बंद हो जाएगा। ये इतना ही बरस है। ये देखो एक कन्वेंशन हॉल है इसका। और दिल्ली, गोवा, नोएडा का क्या है, इधर रुक जाएगी बारिश। गोवा का नहीं है भाई ऐसा, रिमझिम बारिश हो रही है तो 100% समझो बारिश होगी, तेज होगी। तो जितना ज़्यादा आप अपना सेफ्टी रखो। और तो पता है क्या है, ये मैंने छोटा छाता लिया, मेरे को छोटा छाता भी कम लगने लगा कि थोड़ा बड़ा छाता लेना चाहिए, और बड़ा छाता तो लेना ही चाहिए, और रेनकोट भी साथ रखना चाहिए। तो समझ लो, लगातार बारिश वाले स्थान पे आप जितना सेफ्टी से रहोगे वो ये, क्योंकि छोटा छाता लेता था मेरा, ये समझिए नीचे का आधा जीन्स तो वैसे गीला हो जाता था, तो कुछ फ़ायदा नहीं था मेरा छाता लेने। पर ये सिर बचाना है, सिर ठंडा नहीं होना चाहिए, जैसा है। ये देखो भाई, सारे लोग इसी के ऊपर से जा रहे हैं। ये वीडियो आज ही अपलोड की है, आज ही बनाई है, थोड़ा लॉन्ग होने वाला है। सुभाष चौक जाना है भाई। अभी भी रिमझिम बारिश हो रही है। ये देखिए, ये स्पिनी का ऑफिस है। स्पिनी सेकंड हैंड कार्ड प्रोवाइड कराती है। तो देखो, ये उधर के कार्यकारी अध्यक्ष धीरे धीरे सारे निकल रहे हैं, छोटे छोटे। ये शटल है,
ये हमारे साथ ही चल रही है। कैब इसलिए बुक नहीं की क्योंकि कैब का कुछ फ़ायदा नहीं था। अब देखिए, अब दिख रहा होगा आपको, एज पे नहीं लिखा हुआ है। अब मैं थोड़ा दूर चलता हूँ लोगों से, मतलब लोगों को लगेगा कि ब्लॉग बना रहे हैं। पॉपुलर इतनी जल्दी नहीं होना चाहते हम, होना चाहते हैं पर केवल दुख दशा में, मोह दशा में। वही सबसे सड़िया है, वही सबसे सही है। मैं क्या जूते गीले नहीं करना चाह रहा अपने। जूते गीले हो गए तो ये समझ लीजिए 2 दिन तक सूख रहेंगे और मेरे उस पर तो दूसरे जूते भी नहीं हैं, एक ही जोड़ी जूते हैं। और खर्चा मैं करना नहीं चाहता किसी भी चीज़ के लिए अभी, क्योंकि आमदनी बहुत कम है और जो मेरी स्किल्स हैं, एक्सपर्टीज़ है, एक्सपीरियंस है, उनके मुताबिक मेरी अभी करंट जॉब भी नहीं चल रही है। तो आप मेरी हालत समझ पा रहे होंगे। बिल्कुल, उसी के लिए मैंने चैनल स्टार्ट किया है, ताकि कुछ इनकम्स हो, अपने जीवन का अनुभव आपको बता सके। चलते रहिए भाई, चलते रहिए। हाँ जी, ये पिलर रखे हुए हैं, ये बाद में लगेंगे, इधर लगेंगे। ये चल रहा है कंस्ट्रक्शन, छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन चलता रहता है। ये कौन सी कंपनी है भाई, मैंने तो पहले नहीं देखी। अच्छा, एक कॉलोनी है, सोसाइटी है छोटी छोटी, ये बड़े बड़े लोगों की। बिल्कुल ग्रीन भाई, बीच सड़क पे है। जिसने फ्लैट लिया होगा बड़ा महंगा होगा। ये देखो, ये देखो भाई, ये बीच सड़क पे हाईवे जा रहा है। ये ऊपर ये क्या है, केवल ये समझिए सेक्टर जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, वहाँ से जो लास्ट मेट्रो स्टेशन है हुड्डा सिटी सेंटर, ये होगा कम से कम 8.5 किलोमीटर। और मेट्रो यहाँ पर डेवलप इसलिए नहीं हो पा रही, एक तो सरकार बिल्कुल साथ नहीं दे रही है इनका, और दूसरा है फ्लाईओवर। फ्लाईओवर नहीं समझिए इसको, तो आप हाईवे समझ लो। आगे स्त्रियाँ चल रही हैं धीरे धीरे, हमको भी अपनी मंजिल पर पहुँचना है। स्वाद चौक चल के वहाँ से वापस आ जाना है, क्योंकि वहाँ पे हम आज पीजी देखने जाएंगे। पीजी देखना है क्योंकि वहाँ सस्ता है, 1-2 हज़ार रुपया अपना बचेगा महीने का, और खाना भी ठीक ठाक रहा तो उसको थोड़ा बहुत पैसा दे के डन करके भाग आएंगे। और क्या करें, दिस इज़ दी आवर रिक्वायरमेंट एज पर एक्सप्लेनेशन प्रोसेस। बाकी दिल्ली गुड़गांव वालों, मेरा जो लॉजिस्टिक और जीपीएस बैकग्राउंड है, यदि कोई जॉब हो तो बताओ भाई प्लीज़। मेरे को चेंज करना है, मेरे को इधर से निकलना है। बिल्कुल भाई, बहुत गीला हो रहा है भाई, बहुत गीला। धीरे धीरे लड़कों की इतनी छुट्टियाँ होने लगी, हमारे बाल नहीं आ रहे हैं। वही तो देखो लोगों, ये जो लड़के हैं, लड़कों की कुछ की छुट्टियाँ होने लगी है और हमारे बिल्कुल बाल नहीं आ रहे हैं और कम होते जा रहे हैं प्रतिदिन। क्या चल रहा है? खाते सामान खाना भी हमारा ऐसा नहीं है कि पूरा बाहर का चल रहा है, ऐसा कुछ है, सब नॉर्मल ही है। हाँ भाई, देखो ये भी आरबीएल कंपनी है, कोई जेएमडी मेट्रोपॉलिटन में भी यहाँ रेसिडेंस और दोनों हैं, कॉर्पोरेट दोनों हैं, क्योंकि एम्प्लॉयज़ निकल रहे हैं बाहर। कैमरा भाई मेरा ऐसा ही है, हाँ, मैं बेकार भी नहीं कहूँगा, अच्छा भी नहीं कहूँगा, मध्यम तरीके का है। चलते जाओ भाई, चलते जाओ। देखो भाई देखो,
आई लव गुड़गांव JMD मेगा फॉल्स। अब एक किस चीज़ का संदेश दे रहे हैं मुझे भी नहीं पता है, पर दे रहे होंगे तो कोई अच्छे ही दे रहे होंगे। अरे भाई कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना के रखी है, और ये समझिए मेरे आगे होगा 3 किलोमीटर तक और कुछ होगा, उसके आगे बिल्डिंग नहीं है। गुड़गांव का मतलब जो कॉर्पोरेट एरिया है वो समाप्ति के स्थल पे है, उससे अधिक कुछ नहीं है। अभी भी मेरे को कुछ पानी तो कम हो ही गया है धीरे धीरे। ये बस भी हमारे साथ ही चल रही है। एक मेरा मित्र है, बस बहुत बेकार है। एक मेरा मित्र है PG का, वो डायरेक्ट मेरे को सुभाष चौक पर मिलेगा। मेरे को सुभाष चौक तक जाना है, पर मेरे को रिक्शा और ये सब मिलेगा। कुछ कितनी आवाज़ कर रहा है। हाँ जी, मेट्रो कर रहे हैं, पर भाई इनको कितना समय लगेगा मैं जानता हूँ। अभी अपन को सुबह सब चलना है, और ये जो छोटे मोटे बोर्ड हैं किलोमीटर नहीं दर्शा रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे, शायद आप पढ़ भी लेंगे। अभी धीरे पास में जा रहा हूँ मैं, बोर्ड पर देखिए टिकरी गाँव, सुभाष चौक और राजीव चौक। ये राजीव चौक वो वाला नहीं है जो आप मेट्रो वाला समझ रहे हैं, वो राजीव चौक नहीं है, दूसरा राजीव चौक है गुड़गांव वाला। हाँ, सुभाष चौक चलेंगे, इस दोनों के नीचे से होके जाते हैं। बहुत ट्रैफिक है भाई, बहुत ट्रैफिक। ये दिल्ली गुड़गांव में क्या है, चलता हुआ धीरे ट्रैफिक है, बड़ा बेकार लगता है, आपके हाथ दुखने लगेंगे। यदि दिल्ली में ट्रैवल कर रहे हो ना, सबसे बेस्ट है मेट्रो, सबसे बेस्ट। 2 व्हीलर से अधिक मांग, कंफर्टेबल जाओगे, AC में जाओगे, पैसा कम लगेगा और जल्दी पहुंचा देगी। और बीच में बारिश हो गई तो समझ लो आपके लिए वरदान है मेट्रो। चलो भाई मैं फ़ोन बंद करता हूँ, क्योंकि जो मेरा PG वाला रूममेट है उसका फ़ोन आ रहा है कि शायद वो सुभाष चौक पर पहुँच गया होगा, मेरे को जल्दी पहुँचना पड़ेगा। हाँ ठीक है, चलो मैं बाद में फिर कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, थैंक यू।